1 करोड़ रुपए मेरे लिए सेकेंडरी है, उससे ज़रूरी है मेरे लिए मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म करना, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए खुद को जानना। क्योंकि अगर मैं खुद को जानती हूँ, समझती हूँ और मैं खुद से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, तो मैं कोई भी काम करूँ मैं पूरी श्रद्धा, पूरी ईमानदारी, पूरी खुशी के साथ करूँगी। यूट्यूब पर वीडियोस बनाना वो एक सिर्फ बहाना है। मुझे बोलने का शौक़ है और मुझे बहुत ज़्यादा बोलना है। मैंने बहुत कुछ लिखा है और वो मुझे बहुत मन है मेरा उसको शेयर करने का। अगर मैं एक ही यूट्यूब पर 12-12 घंटे वीडियोस बनाऊंगी ना, तो भी शायद अपने मन की सारी बातें नहीं कह पाऊंगी। तो इस वजह से मेरे लिए ज़रूरी है कि क्योंकि मैं अलग अलग टॉपिक्स पे बात करना चाहती हूँ, मैं अलग अलग बात करना चाहती हूँ। कहीं पे मुझे अपने बचपन को बताना है और डैडी से कुछ कहना है, कहीं पे मुझे माँ जी से कुछ कहना है, कहीं पर मुझे अपनी बहन के लिए कुछ करना है, तो कहीं पे मुझे अपने भाई के लिए कुछ करना है। तो यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम खुद को एक्सप्लोर करते हैं, एंड मेरे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि मैं खुद के बारे में जानूँ। तो एक चैनल मैं बना रही हूँ माई डैडी माई पापा करके, और इसी नाम से मेरी एक इंस्टाग्राम आईडी है जिस पे 88 के सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स हैं। अभी 80 के आसपास, 82 के आसपास बचे होंगे क्योंकि मैं कंटेंट नहीं डाल पा रही हूँ। बट वो एक चैनल नहीं है, वो एक आईडी नहीं है, वो प्योर इमोशन है मेरा। मतलब मात्र 5 साल की थी जब वो चले गए, एंड उसको सब लोग ट्रॉमा बोलते हैं, बट ट्रॉमा तो नहीं, बट एक बहुत वर्ड नहीं है मेरे लिए कि मुझे उसको क्या कहना चाहिए, लेकिन एक इंतज़ार मेरा रहा है। क्योंकि एग्जैक्टली उनके साथ क्या हुआ था हमें नहीं है पता, वो कब आएंगे हमें नहीं है पता, आएंगे भी या नहीं आएंगे नहीं है पता। मैं सिर्फ 5 साल की थी, आज मैं 25 साल की हो गई हूँ। तो उनका जो इंतज़ार किया है, और उस इंतज़ार में मैंने जो लेटर्स लिखे हैं, जो बातें लिखी हैं, वो बातें मैंने उस आईडी में बताई हैं। बुक लिख रही हूँ मैं उसी पे। मतलब बुक इतने पेजेस लिखती हैं कि वो पेजेस इकट्ठे कर दूँ तो एक बुक बन जाए, लेकिन उसको एक फॉर्मेट देना ज़रूरी है। तो उसी के लिए मैं एक यूट्यूब चैनल ओपन करूँगी, एंड उसमें मैं अपने डैडी से जो जो कहना चाहती हूँ वो सब कुछ मैं उस चैनल पे उनकी वीडियोज़ में कहूँगी। मुझे नहीं पता कि इसकी ऑडियंस है भी या नहीं, ना मैंने इसके लिए कोई सर्च करा है, ना मुझे पता है कि माय डैडी कौन सर्च करता है, माय पापा कौन सर्च करता है। बट मैं फादर रिलेटेड सॉन्ग्स ज़रूर सर्च किया करती हूँ। पर वो अगर मैंने नहीं कहा ना, तो मैं अंदर ही अंदर घुटन महसूस करूँगी। और यूट्यूब पे आने का रीज़न यही है कि मुझे वो करना है जो मुझे बहुत करना पसंद है। मुझे लोगों को अप्रिशिएट करना, किसी को स्पेशल फील कराना, मतलब बुरे वाले सेंस में नहीं, अच्छे वाले सेंस का मैं बातें आ रही हूँ कि मतलब कोई मेरे बारे में गलत भी ना सोचे, मैं किसी को अच्छा भी फील कराऊँ। बहुत शौक़ है मुझे किसी की लाइफ में खुशियाँ लेके आने का, किसी की पूरी लाइफ को पॉजिटिवली चेंज करने का, और वो पैसों के बिना नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने ये 1 करोड़ का चैलेंज दिया है, ताकि मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊँ, और मेरे पास एजुकेशन अच्छा खासा है, तो मैं लोगों को एजुकेट करूँ, लोगों को जो जो प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँ। एंड मेरे पास बहुत सारा प्यार है देने के लिए। मतलब लोग इधर उधर प्यार ढूंढते हैं, बट आई हैव लॉट ऑफ लव। मैं पूरी तरह ऊपर से नीचे प्यार से डूबी हुई हूँ। मेरे अंदर बहुत प्यार है, हर एक पक्षी, जानवर, प्राणी, हर एक के लिए प्यार है। वो लड़का लड़की वाले प्यार की बात नहीं कह रही हूँ, वो बहुत लिमिटेड लव होता है, बहुत लिमिटेड प्रेम होता है। मैं बात कर रही हूँ अल्टीमेट लव की। मेरे पास बहुत ज़्यादा है, किसी के पास नहीं होता है, कोई बिल्कुल खोखला होता है। तो मैं मतलब बहुत प्यार करना चाहती हूँ, बच्चों को, लोगों को, पेड़ पौधों को, सबको बिल्कुल गले लगा के रखना चाहती हूँ। मतलब मैं ओरिजिनली हूँ। तो इसके लिए मुझे अलग अलग चैनल्स ओपन करने हैं, और मैं बहुत खुश हूँ। मतलब फाइनली मैं वो चैनल ओपन करने वाली हूँ जिससे मैं कभी नहीं पकूँगी, मैं जिसके लिए मेरे पास हमेशा कंटेंट रहेगा। माय डैडी माय पापा या माजी सुपरस्टार। मैं मतलब अपने पापा से डैडी कहती थी। बचपन में जब मैं 5 साल की थी,
तो मैं उनसे डैडी भी नहीं कह पाती, लेडी लेडी कहती थी। डैडी लेडी वो थोड़ा सा राइम करता है। अपनी बहन का भी पूरा नाम नहीं ले पाती थी, उसके नाम को आधा कट करके बोलती थी। मेरे लिए मेरे भाई बहन, मेरी माँ भगवान है। अब मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ मैं उनको कितना चाहती हूँ। एंड आज एक कंडीशन आ गई है कि क्योंकि अब हम बड़े हो गए, 25 साल के हो गए, हम तीनों भाई बहन बड़े हो गए, तो सबकी मैरिजेस होनी है, सबको अलग अलग भी होने हैं। तो मैं ऐसे चैनल्स ओपन करना चाहती हूँ जिससे मैं बोर ना हूँ। कुछ चैनल्स ऑफ कोर्स मैं पैसे ही कमाने के लिए ओपन करूँगी, लेकिन जो ये चैनल है माय डैडी माय पापा, इस चैनल का पर्पस बिल्कुल क्लियर है। तो जब आप कोई चैनल ओपन करना चाहें, कुछ चैनल्स आप ओपन कीजिए मनी के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए। जैसे मैंने एक एजुकेशनल चैनल ओपन किया है जिसमें मैं टीचिंग करूँगी, बट एक चैनल वो जो कि सबसे छुपा हुआ सा हो। टीचिंग वाला प्रोफेशन अलग है, लेकिन ए वाला प्रोफेशन बिल्कुल अलग है। इसमें मैं अपने मन की बात कहना चाहती हूँ। वो मतलब मेरी अभी पूरे रोम रोम खड़े हैं इतना बोल के बस। तो जो मैं सच में बोलना चाहती हूँ, अनस्क्रिप्टेड, अनफिल्टर्ड, जो मैं एक्चुअल में रियलिटी से हूँ, भले वो चले ना चले चैनल मुझे नहीं पता, बट वो चैनल ऐसा होना चाहिए जिससे मेरे अंदर के सारे इमोशंस, सारी कड़वाहट, सारा दर्द दूर हो जाए और सिर्फ रहूँ तो मैं, सिर्फ रहे तो मेरे अंदर का शुद्धतम प्रेम मेरे लिए। मैं बहुत प्यार करती हूँ खुद से, मतलब बहुत ज़्यादा। मुझे अपनी हर एक मतलब कि आगे बढ़ने की एक्टिविटी, अपनी बुराइयों को सही करना, ये सब कुछ मैं करती हूँ। पोएम्स लिखती हूँ, तो एक पोएम का भी मैं वो करने वाली हूँ, चैनल ओपन करने वाली हूँ। एक राइटिंग का भी चैनल ओपन करने वाली हूँ जिसमें मैं अपनी जितनी भी स्टोरीज़ मैंने लिखे होंगे मैं वो सुनाऊँगी। तो इट्स मी, फाइंड योर सेल्फ। यूट्यूब पे बस लग मत जाइएगा, मतलब क्योंकि देखिए अल्टीमेट हमें पता है हमारा अंत कैसे होना है, मौत। तो मौत से पहले वो क्या है जो हम करना चाहते हैं बट पता नहीं क्यों कर नहीं पा रहे हैं। जैसे मैं हूँ, मैं कुछ लोगों से कहना चाहती हूँ कि आई लव यू सो मच। जैसे मेरी बुआ हो गई, मेरी वाजपेयी मैम हो गई, मेरे बहुत सारे ऐसे टीचर्स हो गए जिनको मैंने कभी कहा ही नहीं। सब फीमेल ही हैं ज़्यादातर, बट उनसे सामने से कहा ही नहीं जाता है, तो उनसे ये सब कुछ कहना है, उनके लिए बहुत कुछ। हाँ, इसका मार्केट साइज़ है भी या नहीं, ऑडियंस साइज़ है भी या नहीं, आई डोंट नो, बट इमोशंस का कोई मार्केट साइज़ थोड़े होता है, वो तो मन से आते हैं। इमोशंस को हम मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, मेरे अनुसार फ़्लो होना चाहिए उन्हें। हमें जो भी फील हो रहा है जस्ट फील इट एंड फ्लो, उसके साथ बहाव होना चाहिए। सो जब भी आप यूट्यूब का निच फाइंड करने के लिए बैठ रहे हो, सो मेक श्योर करें कि ये निच क्या है, क्या आपके दिल से निकल रहा है या मेकिंग मनी है। मैं मेकिंग मनी वाले को बिल्कुल रॉन्ग नहीं कहूँगी, क्योंकि वो आपका प्रोफेशन है, तो वो भी चुनिए। लेकिन कुछ ऐसा जो मौत से पहले आप किसी से कहना चाहते हैं बट नहीं कह पा रहे, मतलब कोई ना कोई ऐसी हॉबी होती है, जैसे किसी के लिए डांस हो सकता है, किसी के लिए आर्ट हो सकता है, किसी के लिए पेंटिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है वो। एंड फाइंड योर सेल्फ। मेरे एक चैनल का नाम ही होने वाला है नो योर सेल्फ। नो योर सेल्फ में आप खुद से क्वेश्चंस पूछते हो कि मुझे कब गुस्सा आता है, मुझे कब खुशी महसूस होती है, मैं पहली बार गुस्सा कब हुआ था जो मुझे याद है, या आज दिन में मैं कब गुस्सा हुआ था, मैंने उसको कैसे टैकल किया, मुझे किस पे गुस्सा आया, कब गुस्सा आया। तो ये भी मेरे एक यूट्यूब चैनल का निच है। तो आज मैंने जो बात की वो बिल्कुल प्योर है। आप जब निच फाइंड आउट करें अगले 10 साल के लिए, 15 साल, 20 साल और 5 साल के लिए, तो सस्टेनेबल होनी चाहिए, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट माइक लेके बैठना है, फिर आप कितना बोल सकते हो उस बारे में। ऐसे एक चैनल को आपको ओपन करना ही करना चाहिए, आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। सेकंड, अगर आप फेस नहीं कर पाते हो तो जस्ट मोबाइल लीजिए, उस पर बोलना स्टार्ट कीजिए,
स्क्रिप्ट मतलब लिख सकें तो स्क्रिप्ट या बिना स्क्रिप्ट के, एंड उस पर फिर एडिटिंग कर लीजिए, तो आप मतलब फेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो यूट्यूब ने जिस तरीके से फाइंड करो, मतलब आई थिंक कि आपने सबसे अजीब यूट्यूब पर वीडियो देखा होगा निश फाइंड आउट करने का, बट ट्रस्ट मी, अगर आप ऐसे निश पे काम करते हो तो 5 महीने, 5 साल और 15 साल, कितने साल तक भी आप उस पर काम कर सकते हो, बिकॉज़ वो आपके मन से आया है निच। ठीक है, और अगर आप सोच रहे हो कुछ भी तो ये मान के ही चलना कि 1 करोड़ दुनिया में लोग वैसा कुछ सोच ज़रूर रहे होंगे, क्योंकि जनरेशन या दुनिया इतनी बड़ी है कि हर तरीके की ऑडियंस है, और अगर कोई थॉट हमारे अंदर आया है तो वो किसी और के अंदर भी आया ही होगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 1 करोड़ रुपए कमाना है और मुझे यूट्यूब से ही कमाना है 1 करोड़, तो मुझे बार बार मतलब मेरा टारगेट ये नहीं रहेगा कि मैं 1 करोड़ एक बार कमा लूँ। मेरा ये रहेगा कि हर मंथ 1 करोड़ रुपए अपने आप आते जाएं। तो जब हम सिस्टम बनाते हैं, जब हम कोई प्रॉपर वो बनाते हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत बरखाट करना पड़ता है। तो मैं बरखाट करूँगी, बट स्टिल आई लव माई सेल्फ। सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए यही है, और यही चीज़ से मैंने स्टार्ट किया है, इसी चीज़ से हम ख़त्म करें। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ऐसा कोई चांस मिले तो आप वो कौन सा काम है जो करके आप बिना पैसों के भी खुश होगे। जैसे ये डैडी वाला चैनल बनाऊँगी, और अगर इसमें मुझे पैसे भी नहीं मिलते हैं ना, तो मुझे खुशी इतनी मिलेगी कि मुझे नहीं पता। हाँ, इसी को मैं बिज़नेस में कैसे तब्दील करूँगी मैं बताती हूँ। जैसे फादर्स डे आता है, तो फादर्स डे को या किसी के फादर का बर्थडे है, तो हम उसके लिए गिफ्ट दे सकते हैं। तो ये आगे इन फ्यूचर मेरा ड्रीम है, जिसमें इसको मैं बिज़नेस में लेके जाऊँगी। बट ये बिज़नेस से ज़्यादा अगर मैं बिज़नेस कहूँ तो लोगों को बुरा भी लगेगा और मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे फादर नहीं हैं। तो मैं चाहती हूँ जिनके फादर हैं वो फ़ील करें और इसको प्राउड करें और इसको महसूस करें, इसको जिएँ कि उनके पास बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है दुनिया की। वैसे ही मेरे पास माँ जी हैं, और मैं एक यूट्यूब चैनल अपनी माँ जी के साथ मिलकर बनाना चाहती हूँ, ताकि हम लोग एक साथ में टाइम स्पेंड करें और थोड़ी सी मस्ती करें उस चैनल पे। तो मैं और माँ जी, मैं अपनी मम्मी को यानी अपनी माँ को माँ जी बोलती हूँ, तो मैं और माँ जी उस चैनल पे करें। बट मैं चाहती हूँ उसके लिए मेरे पास काफ़ी सारे पहले पैसे आ जाएं, फिर मैं वो चैनल ओपन करूँ। उसका सिंपल रीज़न है, मैं 2 पर्चियाँ बनाऊँगी और उनको दूँगी, या 2 फिंगर्स करूँगी और उनको उनके सामने रखूँगी, एंड वो एक को चूज करेंगी। फिर जैसे उनको जहाँ जाना पसंद है, या उनकी जो फेवरेट डिश बनाना है, या उनके लिए 2 ड्रेसेस में से कुछ सेलेक्ट करना है, ऐसा कुछ करना चाहती हूँ। मतलब एक बच्चे के साथ में एक माँ या एक मतलब लविंग पार्टनर जो करता है, वो मैं उनके साथ में करना चाहती हूँ। क्योंकि जब डैडी एक्सपायर हुए या यहाँ से चले गए, तो वो केवल 23-4 ईयर्स की थी, तो उन्हें ना लव नहीं मिला है। और उससे पहले जब डैडी थे भी, तो भी मतलब कि डैडी डॉक्टर थे तो आउटसाइड रहते थे, मतलब प्राइवेट थे, एंड मम्मा घर पे रहती थी। और उस टाइम पे जिस घर में हम रहते हैं, जिस कम्युनिटी से हम बिलोंग करते हैं, यहाँ पे बहुत मर्यादा है। तो पति के सामने तो बात नहीं करते, तो केवल रात में ही ऐसा टाइम मिलता होगा जब माँ जी डैडी को बात करने का टाइम मिलता होगा। उससे मैं भी उस टाइम पे 5-5 6-6 महीने मायके में लड़कियाँ रहती थीं, तो इस वजह से माँ जी को डैडी के साथ में टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिला है। और उनसे जब भी मैं डैडी के बारे में पूछती हूँ, तो वो मोस्ट ऑफ टाइम, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनको एक बच्चे की तरह, एक केयरिंग पार्टनर की तरह, हाँ मैं वो हो तो नहीं सकती हूँ, बट उन्हें बहुत सारा प्यार देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास अंदर से बहुत सारा प्यार है। मैं गुस्सा तो हो सकती हूँ, बट मेरे अंदर का प्यार ख़त्म नहीं हो सकता किसी भी इंसान के लिए। कभी कभी मैं किसी पे गुस्सा होती हूँ, जैसे भाई पे, बहन पे, माँ पे भी चिल्लाती भी हूँ उन पे। ऐसा नहीं है कि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ कि मैं कभी गुस्सा में कुछ गलत नहीं बोलती हूँ। हाँ, गाली गलौज कभी नहीं करती हूँ, बट हाँ मैं उनसे तेज़ बोल जाती हूँ, क्योंकि कई दफ़ा जो उनके लिए अच्छा होता है वो उसको समझती ही नहीं है, तो फिर मुझे समझाना पड़ता है। और मैं अपनी माँ के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। सो ऐसा कोई निच चुने जो आपके दिल के करीब हो। ये 1 करोड़ का चैलेंज नहीं है, ये पूरे भारत
और दुनिया को मैं प्यार देने वाला मेरा चैलेंज है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।